जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब सी गॉड आइलैंड के अंदर थे और वो सब लाइट गॉड की बनाई हुई प्रेशर स्टेयर्स पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था क्योंकि जैसे जैसे वो स्टेयर्स क्रॉस करते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता ही जाता है और उन्हें नीचे फेंक देता है। लेकिन टैंग शैन ने आखिरी बार हिम्मत करके आगे बढ़ने का डिसाइड किया था और वो 40 सीढ़ी तक भी पहुंच गया था, लेकिन इस बार जैसे ही वो अगली सीढ़ी पर अपना पैर रखता है उसे इतना ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि इस बार उसकी स्पाइडर लेग्स भी उसका साथ नहीं दे पाती और वो नीचे धकेल दिया जाने लगता है। उस पर लाइट गॉड का इतना ज्यादा इंटेंस प्रेशर आ रहा था कि वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक का भी यूज नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पर अगर किसी टेक्निक का यूज कर सकता है तो वो टेक्निक सिर्फ गोल्डन रेजिस्टेंस की टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक भी इतनी स्ट्रांग नहीं कि टैंग शैंग लाइट गॉड का सामना कर पाए, इसलिए वो प्रेशर के सामने झुक जाता है और नीचे फेंक दिया जाता है। टैंग शैंग नीचे आकर अब सब बच्चों से कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और तुम सभी को अब ट्राई करना है। अब वो सभी ट्राई करने चले जाते हैं और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मिस्टर दाई टैंग शैंग से जीवू के बारे में बात करता है और कहता है कि जीवू अपनी रियल स्टेट में नहीं है, जिस वजह से ये लाइट गॉड का सामना नहीं कर पाएगी, तो अब जीवू भला अपने चैलेंजेस को पूरा कैसे करेगी। टैंग शैंग मिस्टर दाई को समझाता है कि वो जीवो को लेकर सीढ़ियों को पार करेगा, लेकिन अगर वो अपनी स्पिरिट पार का यूज अपने साथ साथ जीवो को भी ले जाने के लिए करेगा तो उसकी स्पिरिट पार और जल्दी जल्दी खर्च होगी। इस बार टैंग शैंग अकेला था और अकेले उसकी स्पिरिट पार सिर्फ 40 सीढ़ियों तक पार कर पाई, लेकिन अगर जीवो को भी वो अपने साथ लेकर चलेगा तो वो तो 30 सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ये मिस्टर दाई का डाउट था और अब टैंग शैंग उसके डाउट को दूर करने के लिए समझाता है कि जैसे जैसे हमारी स्पिरिट पार पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है वैसे वैसे हमारी स्पिरिट पार इंप्रूव होने लगती है। असल में गॉड लाइट का ये रेजिस्टेंस हमारी स्पिरिट पार के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और हमारी स्पिरिट पार और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद हम सारी चुनौतियों को पार करते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे और एट द एंड चैलेंज पूरा होने के साथ साथ हमारी स्पिरिट पार भी बढ़ जाएगी। वहीं हम अब जियांग को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में पानी के अंदर कूद गई थी और अब वो पानी के अंदर तैरने लगती है। वो समुद्र की गहराइयों में जा रही थी और वो आसपास समुद्र के अलग अलग जीवों और पौधों को देखती है। उसके लिए ये सब बहुत नया था क्योंकि वो पहली बार समुद्र में घूम रही थी, लेकिन अब उसे जल्दी से अपने चैलेंज के अकॉर्डिंग ड्रीम ओशन बीस्ट को ढूंढना होगा क्योंकि वो पानी के अंदर सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले सकती है, जिस वजह से अब वो फोकस के साथ समुद्र की गहराइयों में जाने लगती है। वो नीचे जा ही रही थी कि तभी उसे एक हजारों साल पुराना डेमन बीस्ट मिलता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इससे पहले कि वो बीस्ट जियांग को देखता और उस पर हमला करता, जियांग टैंग शैंग के दिए हुए हिडन वेपन से उसको मारने का डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो बीस्ट जियांग को देख लेता है और जियांग पर अटैक करने लगता है। जियांग उस बीस्ट से बचने की कोशिश करती है और फिर उस पर हिडन वेपन से वार करती है और जब हिडन वेपन उसको लग जाता है तो जियांग उसके पास जाकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और ऐसा करते वक्त तुरंत वो बीस्ट को देखती है जो फिर से होश में आ गया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बीस्ट अगर जियांग से 1 to 1 बैटल करेगा तो जियांग मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब हम बच्चों को देखते हैं जो काफी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि सभी अपनी अपनी चैलेंज को पूरा करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत और साहस के अलावा भी उनको एक चीज चाहिए थी और वो चीज थी स्ट्रेंथ। जीनियस होने के बावजूद भी वो लोग इस चैलेंज को पूरा करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे और सबकी सांसें फूलती जा रही थी। मोटो जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेमिना और स्ट्रेंथ है वो भी अब हाफने लगता है। वो भी 30 स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वही निंग रोंग रोंग भी अब थक जाती है और वो अब और आगे नहीं बढ़ पाती। ऑस्कर उसे संभालता है। असल में सपोर्टिंग ब्रांच के लोगों के पास स्टेमिना कम होता है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है तो वो है हमारी निंग रोंग रोंग, क्योंकि स्टेमिना कम होने के बावजूद भी उसे इन सभी से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी है। सभी को 108 सीढ़ी चढ़नी है, लेकिन निंग रोंग रोंग को 136 सीढ़ी चढ़नी है। वही टैंग शैंग जो मेडिटेट कर रहा था वो अब अपने को फ्रेश हुआ पाता है और वो समझ जाता है कि जो प्रेशर उसने अभी झेला है उसकी स्पिरिट पावर इंक्रीज हो गई है और वो उतना फ्रेश महसूस कर रहा है जितना वो उस वाटरफॉल में कर रहा था जहां उसने हैमर की प्रैक्टिस की थी। अब वो जीवो की सोल को जगाने का डिसाइड करता है क्योंकि अगर वो इस हालत में लाइट ऑफ गॉड को पार करेगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए वो मेडिटेट करते हुए अपने भीतर जाता है और जीवो की सोल से बात करता है और फिर तुरंत जीवो की सोल जीवो की बॉडी में आ जाती है। टैंग शैंग समझ जाता है कि जीवो वो सब एक्सपीरियंस कर रही थी जो हम कर रहे थे, इसलिए उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। टैंग शैंग जीवू से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू खड़े होकर अब सीधे सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और वो बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी।
टैंग शैंग जीवू की स्पीड और प्रेशर को सहने की ताकत को देखकर शॉक हो जाता है। उसकी स्पीड टैंग शैंग से भी तेज थी और अब टैंग शैंग सोच में पड़ जाता है कि क्या जीवू टैंग शैंग से भी ज्यादा शक्तिशाली है। सब जीवू को देखकर शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि जीवू रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जीवू आसानी से 40 सीढ़ियां पार कर लेती है और ये बात टैंग शैंग को काफी शॉक करती है क्योंकि मिस्टर दाई भी सिर्फ 38 सीढ़ियां पार कर पाए थे। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जीवू मिस्टर दाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। टैंग शैंग भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता जा रहा था और अब टैंग शैंग को 38 सीढ़ी के बाद अपनी स्पाइडर लेग्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जीवू अब भी बिना किसी स्किल का यूज किए आगे बढ़ रही है। अब जीवू जैसे जैसे आगे बढ़ती है उस पर भी प्रेशर का असर होने लगता है और वो भी स्ट्रगल करने लगती है। टैंग शैंग समझ जाता है कि जीवू के अंदर इतनी स्ट्रेंथ लव स्टिक हर्ब की वजह से है और जीवू ने उस हर्ब को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से उसकी स्पीड और एंड्योरेंस इस हद तक बढ़ गया है। अब जीवू स्ट्रगल करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही वो पीछे धकेल दी जाती है, लेकिन टैंग शैंग उसके पीछे ही खड़ा था और वो उसे बचा लेता है। जीवू अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि उसके स्पिरिट बार अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। टैंग शैंग जीवू से टैंग शैंग के अंदर फिर से आने को कहता है, लेकिन अब जीवू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब भी जीवू पर कोई संकट आता है तो टैंग शैंग जीवू की सोल को बचाने के लिए खुद की बॉडी को कष्ट पहुंचाता है। लेकिन अब इस बार जीवू टैंग शैंग से प्रॉमिस करवाती है और कहती है कि तुम अब इस बार मुझे भी लड़ने का मौका दोगे। अब उन दोनों में काफी बातें होने लगती हैं और ये सीन एक रोमांटिक एंगल ले लेता है। जब मोटू ये देखता है कि टैंग शैंग जीवू के लिए हार नहीं मान रहा है तो थका हुआ मोटू भी अब जियांग के लिए इस चैलेंज को पूरा करने का डिसाइड करता है और मोटिवेट होकर आगे बढ़ने लगता है। वही पानी के अंदर हम जियांग को देखते हैं जिसके ऊपर बीस्ट अब फिर से हमला कर देता है और अब उन दोनों में बैटल होने लगती है जिसमें बीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और जियांग हारने ही वाली थी कि तभी वहां पर मोटू आ जाता है और उसे बचाने लगता है, लेकिन पानी के अंदर मोटू की आग कम नहीं कर सकती थी, इसलिए मोटू हार जाता है और बीस्ट उसके पेट में घाव करके चला जाता है। मोटू अब मर रहा होता है और जियांग ये देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो मोटू को मरता हुआ देख काफी रोने लगती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।